वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। टोक्यो पहुंचे सीएम साथ दुनिया की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी एनटीटी के सीईओ से की मुलाकात, निवेश पर हुई चर्चा। विदेश दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन टोक्यो में जापान की प्रतिष्ठित कंपनी एनटीटी लिमिटेड के सीईओ से मुलाकात की। सीईओ कायो इतो से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में डिजिटल और उन्नत आईटी निवेश पर दोनों के बीच चर्चा हुई। उल्लेखनीय कि एनटीटी दुनिया के टॉप 10 आईटी सेवा क्षेत्र के अग्रणी संस्थानों में से एक है। यह संस्थान 50 से अधिक देशों में कार्यरत है। इस कंपनी के बारे में बताया जाता है कि यह सबसे बड़े यहाँ पर डेटा सेंटर नेटवर्क में से यहाँ पर एक है। इस मुलाकात से छत्तीसगढ़ में निवेश पर प्रबल संभावनाएं बनती दिख रही है। मत्स्य निरीक्षक भर्ती के 70 पदों पर अंतिम चयन सूची जारी। 5 महीने की लंबी प्रतीक्षा खत्म। सिलेक्टेड कैंडिडेट वेबसाइट पर देख सकते हैं फाइनल लिस्ट। छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग ने 5 महीने लंबे इंतजार के बाद मत्स्य निरीक्षक भर्ती के 70 रिक्त पदों पर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपना परिणाम विभाग की अधिकाधिक वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in पर देख सकते हैं। इन पदों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से 23 मार्च 2025 को किया गया था। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। इसी सूची के आधार पर 200 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिनमें दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं। भाजपा महिला मंडल ने मंदिर में फैलाई गंदगी। तीज मिलन कार्यक्रम के बाद खाने के डिब्बे, पानी की बोतलें छोड़कर चलती बनी। बलौदाबाजार जिले में नगर पंचायत पलारी में स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसकी अनदेखी की है। जानकारी के अनुसार भाजपा महिला मंडल ने पलारी के सिद्धेश्वर मंदिर परिसर बालसमंद में तीज मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मंदिर परिसर में जगह जगह नाश्ते के पैकेट, डिस्पोजल प्लेट, पत्तल, गिलास और प्लास्टिक की बोतलें बिखरी हुई देखी गई। पूरा परिसर कचरे से पट गया। छत्तीसगढ़ में अब अधिकारी कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। 1 दिवसीय दिया धरना। 30 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल और प्रदर्शन का दौर चल पड़ा है। एनएचएम मितानिन के बाद अब अधिकारी कर्मचारी संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन जसपुर से लेकर जगदलपुर तक संघ ने धरना दिया। आंदोलन के चलते कलेक्ट्रेट, तहसील और जिला पंचायत जैसे सरकारी दफ्तरों में ताले लटक गए और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस्तर जिले में कृषि मंडी से रैली निकाली और बस्तर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने चुनाव के समय कई बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं हुआ है। नई विधानसभा का 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नए भवन की फाइनल टचिंग पूरी। एक ही सर्किल में होंगे मंत्रालय, संचालनालय और असेंबली। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने फाइनल टचिंग दे दी है। 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे। समारोह की अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन समारोह में आ सकते हैं। नए विधानसभा सत्र के उद्घाटन की तैयारी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। एक सप्ताह में मिलेंगे 6 नए डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जिला अस्पताल को 4 करोड़ 50 लाख की सौगात। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीते दिन बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में 4 करोड़ 50 लाख की लागत से स्थापित अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन के शुरू होने से जिले वासियों को गंभीर बीमारियों की जांच के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें जिला स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रायपुर में ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया 57 लाख का चिट्ठा। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन का यहाँ पर सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में मुख्य सप्लायर मनमोहन सिंह सिंधु उर्फ यहाँ पर जग्गू और उसके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर विजय यहाँ पर मोटवानी और भूषण शर्मा सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 273.19 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही है। रायगढ़ में केलो डैम के 4 गेट खोले गए। 15 घंटे से लगातार हो रही बारिश से बढ़ा जलस्तर। रायगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लगातार हो रही बारिश से केलो डैम के 4 गेट खोले गए हैं। इससे केलो नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। जिले में पिछले 15 घंटे से मध्यम और तेज बारिश हो रही है। ऐसे में डैम का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए शुक्रवार की सुबह केलो डैम के 4 गेट खोल दिया गया है।
शिक्षकों के वेतनमान मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 15 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब। क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर 300 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका लगाई है, जिस पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि यहाँ पर अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब पहले से ही सुनवाई की तारीख तय थी तो तैयारी अधूरी क्यों रही। हालांकि यहाँ पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कुत्ते का जूठा भोजन बच्चों को खिलाया, हाईकोर्ट के निर्देश पर बच्चों को मिलेगा 25-25 हजार का मुआवजा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम लक्षणपुर में मिड डे मील के दौरान बच्चों को कुत्ते का जूठा किया हुआ भोजन परोसने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है और पीड़ित बच्चों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शासन ने प्रभावित बच्चों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से मिले राज्यपाल रमेन डेका, कहा यूपीएससी के भरोसे न रहे, दूसरा विकल्प भी तैयार करे, पॉलिटिक्स भी अच्छा ऑप्शन। राज्यपाल रमेन डेका से बीते दिन रायपुर के निजी स्कूल स्टूडेंट से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों को लाइफ और करियर में सफलता पाने के लिए गाइडेंस दिया। विद्यार्थियों ने राज्यपाल से यूपीएससी, करियर विकल्प, हॉबी और राजनीति से जुड़े सवाल पूछे। इस पर डेका ने कहा कि बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। यदि किसी परीक्षा में सफलता न मिले तो उसके विकल्प हमेशा तैयार रखने चाहिए। यूपीएससी की तैयारी पूरी लगन से करे, लेकिन अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दे। राज्यपाल ने कहा कि हर विद्यार्थी को अपनी हॉबी जरूर विकसित करनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर को कोर्ट से बड़ा झटका, सड़क ठेका विवाद में नहीं मिली राहत। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को कोई राहत नहीं मिल पाई है। सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करने और ठेका रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में वह दखल नहीं देगा। गौरतलब है कि जिस सड़क के करोड़ों के ठेकेदार को लेकर विवाद हुआ, उसी ठेकेदार पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की साजिशन हत्या का आरोप है। इस सड़क की लागत वर्षों में लगातार बढ़ती रही, जिससे जुड़े कई सवाल अब भी अनुत्तरित है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खाली कर विदेशी सामान का विरोध, स्वदेशी जागरण मंच की विदेशी कंपनियों के खिलाफ रैली। दुर्ग के नया बस स्टैंड में स्वदेशी जागरण मंच ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम अरुण साव और दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर पहुंचे। इस दौरान जनप्रतिनिधि और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। दुर्ग नया बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी कंपनी भारत छोड़ो का नारा दिया। इस दौरान स्वदेशी सुरक्षा व स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य कार्यकर्ताओं ने विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का संदेश देते हुए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें नाली में बहाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और भारतीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। आंगनबाड़ी में सिर पर गिरा लोहे का पाइप, बच्ची की हुई मौत। बिलासपुर में खेलते वक्त हादसा, आप नेता बोले पुलिस ने केस दबाया, अब डीजे संचालक पर एफआईआर। बिलासपुर में आंगनबाड़ी में खेल रही मासूम के ऊपर लोहे का पाइप गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल 3 साल के मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना 14 अगस्त की है। इस मामले को पुलिस 1 सप्ताह तक दबाई बैठी रही। आम आदमी पार्टी के विरोध और शिकायत के बाद अब जाकर पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिता की मौत के बाद भी बीमा कंपनी ने नहीं दी क्लेम राशि, बेटे ने लड़कर हासिल किया लगभग 70 लाख रुपए। जांजगीर चांपा में बीमा अवधि में मृत्यु होने के बाद भी बीमा कंपनी ने बीमा राशि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक का बेटा उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा। अब उपभोक्ता आयोग ने बीमा राशि 68,40,000 रुपए मुकदमे के यहाँ पर खर्च कर 10,000 व मानसिक क्षतिपूर्ति 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। 6 महीने से आयुष्मान योजना का पेमेंट रुका, 1 सितंबर से निजी अस्पतालों में नहीं होगा इलाज। आईएमए ने कहा पहले भुगतान फिर इलाज। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का पेमेंट रुक गया है, जिसके बाद से अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान कार्ड से 1 सितंबर से इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है। निजी अस्पतालों को 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 सितंबर से पहले निजी अस्पतालों को पेमेंट कर देंगे। आगे कहा कि निजी अस्पतालों को जुलाई तक का पेमेंट 2 से 3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन जल्द, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हो सकते हैं शामिल, ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति भी संभव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगे वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह आंदोलन इस महीने के अंत में आयोजित किया जा सकता है। इस आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के शामिल होने की खबर शामिल है। हालांकि यहाँ पर पार्टी की ओर से आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक आंदोलन की तैयारियों के साथ ही कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर भी मजबूती की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। आंदोलन की तारीख के साथ ही ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से आंदोलन की रूपरेखा और तारीख जल्द घोषित की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त को आंदोलन बिलासपुर में आयोजित किया जा सकता है। फिलहाल पार्टी की ओर से कार्यक्रम स्थल का चयन किया जा रहा है। जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बलौदाबाजार कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, छात्रों को पढ़ाई से आगे बढ़कर मिला रोजगार का रास्ता। बलौदाबाजार जिले के छात्रों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। यह कार्यक्रम 21 जुलाई से 22 अगस्त 2025 तक चला। इसमें छात्रों को रोजगार के लिए जरूरी तकनीकी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है। डिप्टी सीएम साव ने रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में 5.3 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में 5 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 4 करोड़ 80 लाख के 11 कार्यों का लोकार्पण और 50 लाख 20 हजार के 3 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। साथ ही शहर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा भी की है। सीजीएमएससी ने 11 अस्पतालों में भेजी घटिया पैरासीटामोल। 2 साल तक मरीजों को यही दवा खिलाई गई। लगभग स्टॉक खत्म होने के बाद लगाया बैन। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा सप्लाई की जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर फिर सवाल उठे हैं। गुरुवार को पैरासीटामोल की 3 बैच को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि इनका उपयोग और वितरण तुरंत रोका जाए। साथ ही इन बैच की दवाओं को रायपुर के दवा गोदाम में वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ये दवाइयां करीब पिछले 2 साल से इस्तेमाल की जा रही थी, अब एक्सपायर होने के कगार पर थी, यानी ज्यादातर दवाइयां पहले ही बांटी जा चुकी थी। 2 दिन पहले भी बच्चों को पिछले 14 महीने से दी जा रही कृमि नाशक दवा टैबलेट के 6 बैच पर रोक लगाई गई थी और उनके इस्तेमाल को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए थे। पीएम किसान योजना के नाम पर 12 लाख की ठगी, बिहार से 3 आरोपी गिरफ्तार। बालोद पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम पर फर्जी एप्लीकेशन बनाकर मोबाइल हैकिंग और ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक बीएसपी रिटायर बुजुर्ग से 12,13,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि टोंडी लोहारा थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बिहार जाकर यह कार्रवाई की है। टीम ने लोकल मुखबिर और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। गरियाबंद में अवैध रेत खनन जारी, हाईवा संघ का आरोप। डंप स्टॉक की आड़ मिनंदी से हो रहा अवैध खनन, हाईवा चालकों को फंसाया जा रहा। गरियाबंद में हाईवा परिवहन कल्याण संघ ने रेत खनन माफियाओं पर मनमानी का आरोप लगाया है। संघ का कहना कि माफिया हाईवा चालकों को डंप स्टॉक से सही तरीके से लोड करने का झांसा देकर बुलाते हैं, लेकिन असल में उन्हें नंदी के घाट से ही रेत यहां पर भरवाई जाती है। संघ ने कहा कि खनन माफियाओं को कोई सजा नहीं मिलती, जबकि हाईवा चालकों पर कार्रवाई की जाती है। नांदगांव पुलिस ने होटल पर मारा छापा, कांग्रेस नेता, जिला पंचायत सदस्य सहित 4 जुआ खेलते धराए गए। राजनांदगांव जिले के मयूर होटल में जुआ खेला जा रहा था। जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता अंगेश्वर देशमुख सहित 4 लोगों को कोतवाली और बसंतपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मयूर होटल के रूम में कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। सूचना की तस्दीक और वैधानिक कार्यवाही के लिए कोतवाली और बसंतपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल में छापेमारी की। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज परेशान, सरकारी अस्पतालों की स्थिति चरमराई। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है। एनएचएम कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी है, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में 600 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम बंद कर रखा है, जिसके कारण शासकीय अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। जिनके पास पैसे हैं वे प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन जिनकी आमदनी ही खुद का खर्च उठा रहे हो, ऐसे मरीज बिना इलाज के ही वापस लौट रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है। इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश किया था। इसमें टैक्स पेयर की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट की शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।